So let us start. Good afternoon, everyone. Today we are continuing. Okay, we will. This is the continuation of our previous lecture. Okay, so in the previous lecture, what we were learning? We were learning the rules, how to draw the project network. Okay, we were learning the network diagram. We have learned what are the elements of the network diagram. Mainly, this is the event, and arrows here denotes the um, activities. Okay, arrow is for activity and the circle with the number is for event. Okay, we know event doesn't consume any time and resources, whereas arrow, or we can say the activity, needs time and resource. This was the difference. Okay, and we have started the rules to draw, how to draw the project network. Okay, so these are the first 4 rules that we have already explained, that there should be a single arrow. Every activity should have starting and ending nodes. It should not be like this, it should not be like this. Okay, your activity should have one starting node and finishing node. Okay, end node. Project should flow from one direction, in one direction, that is from left to right. See, this project is flowing from left to right, so this is correct. Okay, your direction of the flow of the total project, or the flow of the arrow, or the direction of the arrow must be from left to right in general. Next was what? Project should have only one start and one finish node. This starting node को हम क्या बोलते थे? Any idea? ये start node का एक, there are different types of events हम बोले थे. ये वाला कौन सा इवेंट है बोलो? इनमें से कौन सा है तुम्हारा हेड इवेंट, कौन सा है तुम्हारा टेल इवेंट इन दिस डायग्राम? बोलो कौन सा नंबर है तुम्हारा टेल इवेंट और कौन सा नंबर है तुम्हारा हेड इवेंट इन दिस? एंड एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव वन टेल इवेंट एंड वन हेड इवेंट, राइट? अब बोलो इसमें से कौन सा टेल इवेंट है, कौन सा हेड इवेंट है? हेलो, सुनते बच्चों? बोलो, अनमोल, नईमूल, अनिमेश, बोलो. इनमें से ये जो इवेंट है, देखो 1 2 3 4 5 इवेंट है. इनमें से कौन सा ये प्रोजेक्ट, दिस इज द होल प्रोजेक्ट नेटवर्क, राइट? ये पूरा प्रोजेक्ट का टेल इवेंट कौन सा है और हेड इवेंट कौन सा है? कौन सा नंबर है? टेल इवेंट किसको बोलते थे? जहां पे एरो का टेल अटैच होता है, राइट? यहाँ से आप बोलो तो ये है, क्या है? ये टेल होना चाहिए या हेड होना चाहिए? एरो का हेड किस तरफ है? एरो का हेड ये है ना, ये है. ये वन इज अटैच, कहाँ पे अटैच है? ये वाला ए एरो का टेल इवेंट, टेल में अटैच है ना, हेड में अटैच है? हेलो, टेल में, टेल. तो दिस इज द टेल इवेंट. ओके, एंड दिस इज द हेड इवेंट, या हम बोल सकते हैं दिस इज द स्टार्टिंग इवेंट एंड दिस इज द फिनिशिंग इवेंट. तो पूरा प्रोजेक्ट का एक ही टेल इवेंट होगा और एक ही हेड इवेंट होना चाहिए, और बाकी जो भी इवेंट है ऑल दिस आर द डुअल रोल इवेंट. यार डुअल रोल मतलब इसका यहाँ पे देखो एरो का हेड भी अटैच है, इसका एरो का टेल भी अटैच है. ओके, तो डुअल रोल. तो इनमें से देखो दिस इज करेक्ट व दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा टेल इवेंट है, 1 2 3 तो टेल इवेंट है. ओके, सो दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोजेक्ट नेटवर्क. तो जब भी प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे? एकदम स्टार्टिंग में एक ही नोड रहेगा और फिनिश में एक ही नोड रहना चाहिए. ओके, मतलब सब एरो जाके एक ही नोड में मर्ज होना चाहिए. ओके, फिनिशिंग में. दूसरा क्या था? 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड्स. ये सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग का क्या एक्टिविटी आ रहा है? यहाँ पे डमी एक्टिविटी देना पड़ रहा है. देखो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी का ए और बी एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड 1 है, ठीक है, और दोनों का ही फिनिशिंग नोड कौन सा है, एंड नोड कौन सा है? 2 है, राइट? सो 1, ये जो स्टार्टिंग इवेंट दोनों का सेम है और फिनिशिंग इवेंट या एंड इवेंट दोनों का ही सेम है. ठीक है, अगर ऐसा डायग्राम कभी बनाए हो तुम्हारे डायग्राम में, अगर ऐसा चांस आएगा बना, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारा डायग्राम ऐसा हो जाएगा प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम, देन इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक इवेंट से बहुत सारा जा सकता है, आ सकता है. ठीक है,
निकल सकता है एरो एक्टिविटी, और एक इवेंट में जाके बहुत सारा एक्टिविटी मर्ज कर सकता है। लेकिन एक ही इवेंट से दोनों इवेंट या तीनों इवेंट सॉरी एक्टिविटी निकल रहा है और एक ही इवेंट में जाके खत्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत होगा, ऐसा डायग्राम होने से गलत होगा। ओके, सो इन दैट केस हमने क्या किया था, इन दैट केस हमने एक डमी एक्टिविटी बीच में डाल दिया, ठीक है, जिससे लगे कि ये दोनों एक्टिविटी एक से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन एक साथ मर्ज नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो बी जाके 2 में मर्ज कर रहा है, ठीक है, और ए जाके 3 में मर्ज कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ओके, वर्चुअली ऐसा लग रहा है, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमने एक और एक्टिविटी दे दिया है, लेकिन इन एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी है नहीं, राइट, इनके बीच में तो कोई एक्टिविटी है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे दिया विच इज इमेजिनरी, ठीक है, इसलिए डैश डैश में दिया है, और इसको हम लोग बोलते हैं इट इज डमी एक्टिविटी। हम क्या बोले, एक्टिविटी ए या एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी इट विल टेक टाइम, ठीक है, इसलिए देखो इसके नीचे टाइम डेज में दिया रहता है, या बी के नीचे भी कुछ इंटीजर नंबर दिया रहता है, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी, राइट। लेकिन इस चीज का कोई ड्यूरेशन नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी है, ये हुआ ही नहीं, ये एक्टिविटी हुआ ही नहीं, हमने जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी डाल दिया है जिसका ड्यूरेशन इज 0, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डमी एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे क्या था, सी कब स्टार्ट होता है, हम क्या बोले थे, ए का अगर कोई प्रेडेसेसर नहीं है तो हम बोल सकते हैं इट इज अ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, ठीक है। बी का भी कोई प्रेडेसेसर नहीं है, मतलब इट इज अगेन अ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, एंड वी नो अगर एक्टिविटी इंडिपेंडेंट है मतलब वो एकदम स्टार्टिंग वाला एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या बोल रहे थे, एक ही टेल इवेंट होना चाहिए, स्टार्टिंग इवेंट एक ही होना चाहिए, तो एक हमने डाल दिया, बहुत सारा नहीं डाला, एक ही डाला। अब एक इवेंट से ये एक्टिविटी भी स्टार्ट हो रहा है, ये एक्टिविटी भी स्टार्ट हो रहा है एक साथ, ठीक है। देखो इन दोनों के पीछे कोई प्रेडेसेसर नहीं है, प्रेडेसेसर मतलब है इन दोनों के पीछे का एक्टिविटी, राइट, कोई कुछ नहीं है, ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है, दोनों ही स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो सी कब स्टार्ट कर रहा है, जब ए और बी खत्म होगा एक साथ, तभी तुम्हारा सी स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो ए और बी जाके यहाँ पे खत्म हुआ 2 नंबर में, मतलब ये है क्या, सेकेंड इवेंट में खत्म हो रहा है, ठीक है, तब जाके तुम्हारा सी एक्टिविटी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम इसको मर्ज कर सकते थे, तो मर्ज करके ऐसा डायग्राम बनता, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसीलिए ऐसा कर दिया, ये वाला या ये वाला फॉलो कर दिया। ओके, सी हियर, यहाँ से 1 से ये इस तरफ गया है, ए एक्टिविटी 1 से ये यहाँ पे गया है। ओके, जैसे कि देखो, ठीक है। अब 2 केस हो सकता है, एक होता है कि डमी एक्टिविटी इधर ऊपर से नीचे, मतलब ए से बी में जाएगा या बी से उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले ये केस कर दिया, तो देखो ये वाला इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जाके अब यहाँ से सी हम स्टार्ट कर सकते हैं, सिंस इसमें कोई टाइम नहीं ले रहा था, सिंस इट इज एन इमेजिनरी, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि बी भी एक्चुअली में यहीं पर जाके खत्म हो रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए और बी, सपोज ए को लगा 2 दिन, बी को भी लगा 2 दिन, लेकिन इसको लगा 0 दिन, ठीक है, तो दोनों ही 2 दिन में खत्म हुआ, तब जाके ये वाला सी स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो यही केस हो गया, तो यही है कि बी भी जाके एक्चुअली में यहीं पर खत्म हो रहा है, ए भी यहीं पर खत्म हो रहा है, तो दोनों जब खत्म होगा तब जाके ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम ले ही नहीं रहा है, ओके, दिस इज अ 0 ड्यूरेशन। और ऐसे भी हम प्लेस कर सकते थे कि चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब एक्टिविटी नीचे की तरफ डाल दिया, डमी एक्टिविटी, ठीक है, इसका मतलब ए भी जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है और बी भी जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है, मान सकते हैं, एंड फ्रॉम हियर योर सी एक्टिविटी इज स्टार्टेड। तो तुम्हारा जो सेकंड क्राइटेरिया था ये वाला, ये जो था ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है इन दिस इक्वेशन। ओके, तो ये जो रेड कलर में डैश डैश में है, इट इज कॉल्ड द डमी एक्टिविटी। ओके, एंड डमी एक्टिविटी क्या करता है, इट कंज्यूम्स नो रिसोर्स, यहाँ पे मैन पावर नहीं लगेगा, मटेरियल नहीं लगेगा, ये तो इमेजिनरी है, तो इसमें टाइम भी ऑब्वियसली खर्चा नहीं होगा, राइट। सो डीआईजे इज 0, इट इज ओनली यूज्ड क्यों, टू सेटिस्फाई, ये वाला जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने के लिए कि हम ऐसा ड्रॉ तो नहीं कर सकते, तब हम डमी एक्टिविटी देकर ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। देखो इसका मतलब जो है, ठीक है, ये इसका मतलब जो है, इन दोनों का भी सेम मतलब है,
ठीक है, ठीक है। देखो ए बी स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म, ए बी बी भी यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ए भी यहाँ से जा रहा है, अब दोनों खत्म होकर सी स्टार्ट हो रहा है। सेम ही तो मतलब ए स्टार्ट हुआ, बी स्टार्ट हुआ, दोनों एक साथ खत्म हुआ, तब जाके सी स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो सेम दोनों का ही मतलब एक है, बट हम ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए बीच में एक डमी एक्टिविटी दे रहे हैं। अब डायरेक्शन कहाँ पे डिपेंड करता है वो, ठीक है, कैसे हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए कि नीचे की तरफ। ओके, सो दिस वाज, यहाँ तक हमने पढ़ाई कर, यहाँ तक हमने पढ़ चुका है। ओके, पिछले क्लास में। नाउ अदर, सॉरी, अदर जो तुम्हारा रूल्स है वो क्या है, देयर शुड बी नो लूपिंग अलाउड इन द नेटवर्क। लूपिंग का मतलब क्या है कि सपोज वहां यहाँ से ये फर्स्ट इवेंट से ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, फिर तीसरा एक्टिविटी स्टार्ट होगा, फिर चौथा एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये क्या हो रहा है, एक गोल गोल घूम के ये लूप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा डायग्राम ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा फ्लो शुड ऑलवेज बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरफ होना चाहिए, कभी बैक में यू टर्न लेके ऐसे नहीं जा सकता है। ओके, सो नो लूपिंग मस्ट बी अलाउड। ओके, दूसरा क्या है, देयर शुड बी नो टैंगलिंग। अब क्या है टैंगलिंग का मतलब है, देखो ये अगर डायग्राम है, ठीक है, इसमें जो हम लोग का थर्ड रूल था क्या था कि एक ही टेल इवेंट और एक ही हेड इवेंट होना चाहिए। इन दिस केस कितना सारा हेड इवेंट है, देखो कितना ये हेड इवेंट तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रोजेक्ट नेटवर्क में कितना हेड इवेंट दिखाई दे रहा है तुमको? हेड इवेंट कितना दे रहा है, हेड मतलब है कि एंडिंग, एकदम प्रोजेक्ट का लास्ट वाला इवेंट, फिनिश इवेंट, ठीक है। तो बोलो कितना सारा दिखाई दे रहा है? इन दिस केस हाउ मेनी हेड इवेंट्स यू कैन सी? टेल इवेंट एक ही है, मतलब जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला जो नोड होगा वो एक ही है, लेकिन हेड, हाँ 2 है, 6 और 7, लेकिन एज पर द थर्ड रूल हम क्या बोल रहे थे, देयर शुड बी ओनली वन टेल इवेंट, ये सेटिस्फाई कर रहा है, एंड ओनली वन हेड इवेंट, राइट, ये भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला को बोलते हैं टैंगलिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए डायग्राम कभी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा क्या, हम ये वाले एरो को यहाँ पे मर्ज कर देंगे, या ये वाले को इधर मर्ज कर देंगे। ओके, मतलब दोनों जाके एक ही इवेंट में मर्ज होना चाहिए लास्ट में, सो देयर शुड बी ओनली वन इवेंट। ओके, इन दिस वे तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये भी याद रखो। ओके, नाउ कम्स द फुलकर्सन रूल। फुलकर्सन रूल का मतलब है एक्चुअली नंबरिंग। ये जो हम नंबरिंग डाल रहे हैं ना, कैसे डाल रहे हैं, इसका भी एक नियम है। क्या नियम है, रूल है कि सपोज आई से स्टार्ट हो रहा है ये एक्टिविटी ए, ठीक है, जाके कहाँ पे खत्म हो रहा है, जे इवेंट में, ठीक है। ये ए एक्टिविटी का सपोज टेल इवेंट ये है, हेड इवेंट ये है, ठीक है, मतलब इसका टेल में ये वाला अटैच है, इसके टेल में हेड में ये वाला अटैच है इवेंट, ठीक है। सो योर जे नंबर, यहाँ पे तो हमको नंबर बिठाना है ना, सो दिस जे नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन आई नंबर, ठीक है, योर जे वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन आई वैल्यू। ओके, से फॉर एग्जांपल 1 से 2 में जा रहा है, तो ये करेक्ट है कि नहीं है, बोलो, ये नंबरिंग करेक्ट है कि नहीं है? दिस इज आई, ओके, एंड दिस इज जे, तो जे 2 है, आई 1 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, जे 2 है, आई 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स जे इज ग्रेटर देन आई, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज करेक्ट, राइट, तो ये करेक्ट है, ठीक है, हम ऐसा नंबरिंग दे सकते हैं। अब ये वाला बोलो, ये क्या है, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? आई में है 2 और जे में है 5, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जे ग्रेटर देन आई? हाँ, जे ग्रेटर देन आई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस वाले केस में? बोलो, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? फुलकर्सन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये वाला? हेलो, देखो ये फुलकर्सन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे आई से जे में जा रहा है, ठीक है, एज पर फुलकर्सन रूल जे शुड बी ग्रेटर देन, वो कर रहा है, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। अब ये वाला क्या है, ये वाला करेक्ट है कि गलत है, बोलो, ये करेक्ट है?
नहीं ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे में जो भी होगा इट शुड बी ऑलवेज लेसर देन द सामने में वाला। ओके, तो यहाँ पे देखो सामने में 2 है, जे का वैल्यू 2 है, वेर आई का वैल्यू 3 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जे नॉट ग्रेटर देन आई, राइट, जे नॉट ग्रेटर देन आई, तो ये गलत है। तो तुम ऐसा नंबरिंग कभी मत देना कि एरो हेड में हमेशा क्या देना है, ज्यादा नंबर बिठाना है टेल वाले से। ओके, जो एरो हेड के पास में जो भी इवेंट होगा उसको हमेशा ज्यादा नंबर बिठाना है। तुम ऐसा दे सकते हो, ये भी करेक्ट है, ठीक है, लेकिन ऐसा उल्टा कभी मत देना। ओके, तो जब डायग्राम करोगे तो ये भी फॉलो करना है। ओके, नाउ लेट अस डू ड्रॉ वन नेटवर्क डायग्राम। एक एग्जांपल हम देते हैं, ऐसा तुम लोग को दिया रहेगा, ठीक है। अब सिर्फ नेटवर्क डायग्राम ही प्रॉब्लम में नहीं आता है, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स, राइट। अब उसमें से फर्स्ट तुमको जानना है कि पहले नेटवर्क को ड्रॉ करो, तो देन ओनली यू कैन सॉल्व दोस प्रॉब्लम। ओके, तो नेटवर्क का डायग्राम कभी कभी दे देता है या दे विल गिव यू लाइक दिस। ओके, ऐसा एक दे देगा, बोलेगा कि ड्रॉ करो नेटवर्क का डायग्राम। तो कैन यू ड्रॉ, पेंसिल निकालो, कॉपी निकालो, ड्रॉ करते चलो। देखो ये में क्या है, देखो ए का प्रेडिसेसर नहीं है और ए का एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है, 3 दिन है, ठीक है। बी का भी कोई प्रेडिसेसर नहीं है और बी का क्या है, ड्यूरेशन 5 डेज है। तो ये ए और बी क्या हो रहा है, ए और बी क्या एक्टिविटी हम बोलेंगे इसको, जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर मतलब है जस्ट पीछे वाला एक्टिविटी। मतलब कि एक एक्टिविटी जो खत्म होगा तब जाके दूसरा एक्टिविटी अगर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट एक्टिविटी इज द प्रेडिसेसर ऑफ सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन ए और बी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, मतलब उसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं था, वो लोग अपने आप ही स्टार्ट करेंगे, राइट। दैट मीन्स दोज आर नॉट डिपेंडेंट एक्टिविटीज, दीज आर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज। whereas सी देखो यहाँ पे क्या है, सी के पीछे क्या है, ए और बी एक्टिविटी है, मतलब ए खत्म होगा, बी खत्म होगा एक्टिविटी, तब जाके तुम्हारा सी एक्टिविटी स्टार्ट होगा, ठीक है। सी इज डिपेंडेंट ऑन दिस एक्टिविटी, सो दिस आर द डिपेंडेंट एक्टिविटी, राइट। whereas ए और बी का कोई एक्टिविटी नहीं है, तो प्रेडेसेसर एक्टिविटी है, सॉरी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, एंड वी आल्सो नो दैट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी आर द स्टार्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, अब बोलो तो। सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाने में सबसे पहले क्या ड्रॉ करना चाहिए हमको, याद रखना, सबसे पहले थर्ड रूल मेंटेन करना है। थर्ड रूल क्या है कि एक टेल इवेंट होगा और एक हेड इवेंट। पूरा प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम का एक टेल इवेंट मतलब स्टार्टिंग इवेंट एक ही होना चाहिए और हेड इवेंट मतलब जो एंडिंग वाला इवेंट है वो भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट टेल इवेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब एक ही होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होगा, एक ही इवेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या ड्रॉ करोगे बोलो, कि एक्टिविटी है, एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय, एक्टिविटी को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इवेंट को तो सर्कल में डाल दिया, एक्टिविटी को कैसे ड्रॉ करते हैं, एरो, एरो में, ठीक है। अब ए एक्टिविटी का कोई प्रेडेसेसर नहीं है, मतलब इट इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन 3 है, तो ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट इवेंट से स्टार्ट हो रहा है, ओके, स्टार्टिंग इवेंट से स्टार्ट हो रहा है ए एक्टिविटी। अब बी कैसे होगा बोलो, बी भी क्या है, बी का भी कोई प्रेडेसेसर नहीं है, मतलब इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट, एंड वी नो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी क्या होता है, स्टार्टिंग एक्टिविटी होता है। तो बी को कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम बी कहां से स्टार्ट करेगा, जहाँ से एरो शुरू खत्म हुआ वहां से, नहीं, बी का भी कोई प्रेडेसेसर नहीं है, मतलब बी के पीछे भी कोई एरो नहीं होगा, तो बी अकेला ही स्टार्ट होगा, जैसे ए अकेला स्टार्ट हो गया, बी भी अकेला ही स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग इवेंट, ये दोनों स्टार्टिंग इवेंट्स है, ओके, और स्टार्टिंग एक्टिविटीज है, मतलब फर्स्ट जो इवेंट होगा टेल इवेंट, वहां से ये दोनों एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, क्लियर। ड्रॉ कर सकते हो ऐसा अगर दिया तो, यहाँ पे सपोज सी का भी अगर डैश होता है, यहाँ पे कुछ प्रेडिसेसर नहीं देता, मतलब यहाँ से हम सी को भी निकालना पड़ता है एरो, ठीक है। ये है ड्यूरेशंस। अब देखो
सी कब स्टार्ट हो रहा है? जब ए और बी फिनिश होगा, राइट? मतलब ए और बी जब फिनिश होगा, मतलब ए और बी जब खत्म होगा, तब जाके तुम्हारा सी एक्टिविटी स्टार्ट होगा, राइट? तो एक्चुअली में ये कैसा दिखना चाहिए था? मतलब कि ए एक्टिविटी खत्म हुआ यहाँ पे, बी एक्टिविटी भी सेम एक साथ खत्म हो रहा है, ठीक है? सपोज 2 नंबर इवेंट में, ठीक है? तब जाके तुम्हारा क्या होना चाहिए था? सी एक्टिविटी स्टार्ट होना चाहिए, वो जो पिछले वाला जो प्रॉब्लम था सेम, ठीक है? तो हम इन दोनों को ज्वाइन करके ऐसा कर सकते थे ना, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते, ठीक है, तो ये डायग्राम सही रहता। तो ये डायग्राम क्या सही रहता? बोलो। गलत हो जाता। क्यों होता गलत? एज पर विच रूल? कौन सा रूल के हिसाब से ये गलत होता? करेक्ट होता। करेक्ट होता। ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज सी, ठीक है? नाउ व्हाट वी आर डूइंग? वी आर जॉइनिंग दिस, ओके? इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो ये वाला कहाँ पे दिख रहा है तुमको? ये एक रूल था ना कि कोई भी 2 इवेंट का सेम ओरिजिन और सेम डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, यस मतलब मैम। सेम स्टार्टिंग पॉइंट और सेम फिनिशिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, तब ये क्या हो जाता? ये गलत। अगर तुम ऐसा ड्राइंग करते तो गलत हो जाता, ठीक है? अब क्या आएगा? इन दैट केस हमको क्या लाना चाहिए? कौन सा एक्टिविटी डालना चाहिए बीच में? हम क्या बोला, अभी अभी तो पढ़ा है। ऐसा केस जब आता है कि जब एक स्टार्ट, मतलब एक ही स्टार्टिंग इवेंट और सेम तुम्हारा, मतलब सेम स्टार्टिंग इवेंट और सेम एंड इवेंट होता है 2 एक्टिविटीज का, तब हम एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी डाल देते हैं, ठीक है? उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम? नाम क्या बोले थे? डमी एक्टिविटी बोले थे ना। तो ये सेटिस्फाई करने के लिए हमको डमी एक्टिविटी, मतलब एक इमेजिनरी एक्टिविटी हम बीच में डाल देंगे, ठीक है? यहाँ पे इन ऐसा वाला केस में तुम्हारा डमी एक्टिविटी आएगा, ओके? क्लियर? क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते डायग्राम, राइट? एक ही इवेंट से स्टार्ट हो गया, एक ही इवेंट में खत्म हुआ है, हम डायग्राम करोगे तो गलत आ जाएगा, ठीक है? ये याद रखना। तो क्या करना है अब हमको एक बीच में डमी एक्टिविटी डालना है, ओके? तो लेट अस सी कैसे डालेंगे हम डमी एक्टिविटी। ये 2 केस है, हम बोले थे ना 2 वे में तुम ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है? एक हो गया सपोज ये जो है यहाँ पे सेकेंड इवेंट को डाल दिया, अब डमी एक्टिविटी को हम यहाँ से डाल रहे हैं, ओके? इट इज गोइंग अपवर्ड, मतलब डमी एक्टिविटी इज एक्टिंग फ्रॉम 2 to 3, ठीक है? अब देखो ए खत्म हो रहा कहाँ पे? 3 में खत्म हो रहा है। बी भी हम बोल सकते हैं कि वर्चुअली कहाँ पे खत्म हो रहा है? 3 में ही जाके खत्म हो रहा है। क्यों? बिकॉज इसका ड्यूरेशन 0 है, ठीक है? तो बी यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ तक जाने का कोई टाइम ही नहीं लगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली यहीं पर ही जाके खत्म हो रहा है, राइट? इसको खत्म होने में 3 दिन ही लग रहा है, ठीक है? तो अब देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ए भी खत्म हुआ 3 में, बी भी यहाँ पे जाके खत्म हो रहा, तब जाके तुम्हारा सी स्टार्ट हो रहा है, ओके? ठीक है, ये केस है। और एक केस क्या हो सकता है कि उल्टा, अब बोलेंगे कि बी यहाँ पे खत्म हो रहा है, ए अब जाके एरो हम इस तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट करते रहे, पहले में ऊपर में जा रहा था, ठीक है? अब नीचे की तरफ देखो, नंबरिंग में देखो यहाँ पे 3 है 2 है, अब यहाँ पे 2 है 3 है। कौन सा रूल फॉलो किया है? फुलकर्सन रूल्स, राइट? एज पर दी फुलकर्सन रूल हमने बोला था कि तुम्हारा एरो के टेल में छोटा वाला इंटीजर होना चाहिए और एरो के हेड में जो इवेंट होगा वो बड़ा वाला होगा। देखो 1 और 3, सो ये क्या है? ये बड़ा है, राइट? 1 से, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखो 1 और 2,
एरो के हेड में जो इवेंट है उसका नंबर क्या है, बड़ा है, j इज ग्रेटर देन i, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 से 3, ठीक है, एरो का हेड जहाँ पे है वहां पे जो वैल्यू हो रहता है दैट इज j इज अगेन ग्रेटर देन i, दिस इज j, दिस इज i, j इज अगेन ग्रेटर देन i, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब जब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 2 देना चाहिए, यहाँ पे 3 देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 3 दोगे अब यहाँ पे 2 दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर बाई चांस तुमने यहाँ पे गलती से 3 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे गलती से 2 दे दिया, ठीक है, अब ये वाला देखो जब हम लोग 1 से 3 में जा रहे हैं तो इट इज सेटिस्फाइंग, ठीक है, ये जो फुलकर्सन रूल है ये सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस। ओके, अब जब हम बी एक्टिविटी में देख रहे हैं देखो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, बट इन दिस केस ये वाले एरो में देखो क्या हो जा रहा है, एरो के हेड में जो वैल्यू है ये j था, राइट, और ये i था, ठीक है, सो इन दिस केस j क्या है तुम्हारा, नॉट ग्रेटर देन i, ठीक है, तो ये फुलकर्सन रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नंबरिंग ऐसे देना है। ओके, हमेशा देखना कि एरो हेड में हमेशा नंबर शुड बी ग्रेटर देन द टेल वाला जो है इवेंट उसमें। ओके, क्लियर, इसीलिए देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, क्योंकि हेड में हमेशा ज्यादा नंबर होना चाहिए। तो अब ये जाके ये सेटिस्फाई कर रहा है, j इज ग्रेटर देन 2। ओके, अब देखो a भी जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है, b भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, दोनों एक साथ खत्म होगा तब जाके c स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डमी एक्टिविटी। अब तुमको देखना है कि हम कौन सा पकड़ेंगे, कौन सा डायग्राम हमको पकड़ना है, तो इसके लिए क्या करोगे, अब डी को ड्रॉ करो, ठीक है, डी को ड्रॉ करो। अब देखो डी का प्रेडेसेसर कौन है, अकेला ए है, ओके, अकेला ए है, मतलब डी के पिछले वाला एक्टिविटी क्या होगा, ए होगा। तो बोलो यहाँ से इस वाले डायग्राम में डी का एरो कहाँ से ड्रॉ करेंगे हम लोग, डी वाला एरो कहाँ से निकालेंगे, कौन सा नंबर से, बोलो कौन इवेंट नंबर से निकलेगा, बोलो 1 2 3 किस नंबर से निकलेगा, यहाँ से डी का एरो, डी के ठीक पीछे वाला एक्टिविटी कौन सा है, ए एक्टिविटी, मतलब ए खत्म होगा तब जाके डी स्टार्ट होगा। ओके, तो बोलो अब यहाँ से डी का एक्टिविटी कहाँ से निकलेगा, डी का एरो कौन नंबर से निकलेगा इस वाले ड्राइंग में, डी के पीछे क्या है, मतलब ऐसा होना चाहिए, डायग्राम ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, इसका मतलब है ये है ए, ठीक है, फिर तुम्हारा आएगा कोई भी इवेंट, ठीक है, फिर जाके तुम्हारा फिर जाके तुम्हारा डी स्टार्ट होगा। ओके, इसका मतलब ये है। ओके, ये केस का मतलब है कि ये है, ठीक है, मतलब डी कब स्टार्ट होगा, जब ए खत्म होगा, जिस इवेंट में जाके ए खत्म हुआ है उस इवेंट से डी स्टार्ट होगा। ओके, तो अब बोलो यहाँ से इस इन दिस केस ये वाले ड्राइंग में, मतलब ये वाले ड्राइंग में डी कहाँ से निकलेगा, कौन सा यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कौन सा होगा बोलो, यहाँ पे किस नंबर से, किस नंबर इवेंट से निकलेगा, 3 से, वेरी गुड, मतलब कि यहाँ से, राइट, डी का एरो। ओके, एक ये केस हो रहा है। अब ये वाले में भी कहाँ से निकलेगा, ये दोनों में से कोई एक लेना हमको, ठीक है, इन दोनों डायग्राम में से एक करेक्ट होगा और एक गलत होगा, प्लीज। ओके, ये याद रखना। अब बोलो इस वाले में, इस वाले नेटवर्क में कहाँ से निकलेगा डी, कौन सा इवेंट नंबर से, 2 से, मतलब यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब बोलो ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है, दोनों में से एक्चुअली कौन सा करेक्ट है डायग्राम, डी का कौन सा प्रेडेसेसर है, अकेला ए है। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 नंबर से, एक्चुअली 3 नंबर में क्या क्या एक्टिविटी खत्म हो रहा है, बोलो कौन कौन सा एक्टिविटी खत्म हो रहा है 3 नंबर में, एज पर दिस नेटवर्क डायग्राम। 3 नंबर के पीछे कौन कौन सा एरो हेड दिखाई दे रहा है तुमको,
खत्म हो रहा मतलब क्या है, एरो का हेड आके टच किया है। तो 3 नंबर में क्या सिर्फ अकेला ए आके टच कर रहा है, अकेला ए एक्टिविटी आके टच कर रहा है 3 नंबर में। इस वाले में 3 नंबर में अकेला ए आके टच कर रहा है, ऐसा टच कर रहा है अकेला ए? नो मैम। नहीं, और एक आके टच कर रहा है, क्या ये डमी एक्टिविटी, राइट? डमी का मतलब ही है एक्चुअली बी ही इनडायरेक्टली टच कर रहा है, मतलब ये वाला नोड में एक्चुअली कौन कौन सा एक्टिविटी आके खत्म हो रहा है, ए और बी दोनों आके खत्म हो रहा है, ठीक है? तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला प्रेडेसेसर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। डी का तो अकेला प्रेडेसेसर क्या था, ए था, लेकिन इन दिस केस डी का प्रेडेसेसर क्या है, ए और बी दोनों ही हैं, ठीक है? तो ये क्या है, ये गलत होगा ना सही होगा? ये गलत होगा ना सही होगा? डी के पीछे एक ही एरो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डी के पीछे देखो दो दो एरो है, राइट? डी जिस इवेंट में स्टार्ट हो रहा है, इवेंट से स्टार्ट हो रहा है, उस इवेंट में दो दो एरो आके ज्वाइन कर रहा है, लेकिन डी जिस इवेंट में इवेंट से स्टार्ट होना चाहिए था उसमें सिर्फ एक ही, वो भी सिर्फ ए एरो आके टच करना चाहिए था। सो दिस इज रॉन्ग, ओके? ये वाला डायग्राम इज रॉन्ग। अब देखो इस वाले केस में, देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, देखो इस वाले केस में सेटिस्फाई कर रहा है कि क्या, कि हमारा सिर्फ ए एरो ही आके टच कर रहा है। देखो ये वाला तो निकल रहा है, एक्चुअली ये वाला तो निकल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, राइट? ये तो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, एरो हेड तो इस तरफ है, यहाँ पे टच कर रहा है कौन सा, सिर्फ ए वाला आके टच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि डी का प्रेडेसेसर ओनली ए है, दैट्स व्हाई ये वाला डायग्राम सही है। ओके, क्लियर? अभी समझ में आया? ये वाला जो हम बोले थे ना, डमी एक्टिविटी का Yes, एरो ma'am. किस तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे तरफ? दो केस हो सकता है, ठीक है? अब जब हम नेक्स्ट एक्टिविटी ड्रॉ किए तब समझ में आया कि दोनों में से एक्चुअली ये वाला केस सही होगा, फिट कर रहा है, सही फिट कर रहा है इन दिस केस। क्लियर? Yes, ma'am. देखो डी निकल रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे दो एरो कर रहा है, तो ये गलत है। और डी यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एरो टच कर रहा है, वो भी सिर्फ एक एरो, तो ये सही है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब क्या करेंगे बोलो? अब आएगा ई का बाली, ई का टर्न आ रहा है। अब हमको ई एक्टिविटी ड्रॉ करना है, ठीक है? अब देखो ई एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा, जब तुम्हारा सी एंड डी खत्म होगा, मतलब ये जो सी है और ये जो डी है एक ही जगह पे जाके खत्म हो जाएगा, उस वाले इवेंट से तुम्हारा ई स्टार्ट होगा। तो ये डायग्राम कैसा होगा बोलो तो? अब तो ये डायग्राम अब कैसा होना चाहिए बोलो? ये हम हटा दिए, सॉरी, ये हम हटा दिए, ओके, ये भी हम हटा दिए। अब हम लोग का डायग्राम कैसा होगा बोलो? ठीक है, जैसे हम बोले थे यहाँ से तुम्हारा डी स्टार्ट होगा, ठीक है? डी स्टार्ट हुआ यहाँ से, और यहाँ से तुम्हारा सी स्टार्ट होगा, ठीक है? ये तो हम लोगों ने ड्राइंग कर लिया, ओके? सो दिस इज योर डी, दिस इज योर सी, ठीक है? अब देखो ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस नोड से स्टार्ट होगा जहां पे ये दोनों खत्म होगा, मतलब ऐसे, ओके? सो दिस इज ई, ठीक है? क्लियर? देखो डी खत्म हुआ, सी खत्म हुआ इस वाले नोड में, तब जाके तुम्हारा ई स्टार्ट हुआ। तो हम बोलते हैं ना ई का प्रेडेसेसर डी और सी दोनों हैं एक साथ, देखो एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, ओके? अब बोलो इस वाले में कौन सा नंबर देना पड़ेगा, नंबरिंग करना है हमको, तो ये वाले में कौन सा नंबर आएगा, विच नंबर? 4, यस, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये वाला सी का भी ये 4 ग्रेटर है इस वाले से, ये वाला डी वाला एक्टिविटी में भी ये 4 इज ग्रेटर, जे इज ग्रेटर देन 2, सेटिस्फाई कर रहा है, ओके? क्लियर? तो ऐसा जाके
ऐसा हो रहा है। ओके, अब बोलो, तुम लोग ही बोलो, अब एफ कहाँ से स्टार्ट होगा? बोलो, एफ बोला है, एफ का जस्ट प्रीडेसेसर कौन सा है? ए एक्टिविटी, मतलब ए उसके पीछे वाला एक्टिविटी कौन सा है? ए एक्टिविटी, ए एरो है। ठीक है, अब बोलो एफ कौन सा इवेंट से स्टार्ट होगा? कितना नंबर इवेंट से स्टार्ट होना चाहिए? एफ, एफ एरो कौन सा इवेंट से स्टार्ट होगा? अब बोलो इस वाले डायग्राम से, एफ के पीछे कौन सा एक्टिविटी है? ए एक्टिविटी है। तो देखो ए एक्टिविटी कहाँ पे खत्म हो रहा है? कौन सा इवेंट में खत्म हो रहा है ए एक्टिविटी? ए एरो कहाँ पे खत्म हो रहा है? कौन सा इवेंट नंबर में? इस वाले में ये ए एक्टिविटी कहाँ पे? 2 में। ठीक है, तो एफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? जहाँ पे ए खत्म हुआ तो तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होगा एफ, राइट? ठीक है, तो एफ तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? तो यस मैम। तो एफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो लास्ट वाला एक्टिविटी क्या है? जी एक्टिविटी। ठीक है, अब जी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ पे तुम्हारा ए और बी खत्म हो रहा है। ठीक है, ये वाला रिलेशन देखो, यहाँ ये दोनों एक ही है, मतलब सी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जहाँ पे ए और बी खत्म हुआ था। ठीक है, मर्ज किया था जहाँ पे ए और बी, उसी पॉइंट से तुम्हारा जी एक्टिविटी भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बोलो सी किस इवेंट से स्टार्ट हुआ था? ए और बी दोनों कौन सा इवेंट में जाके खत्म हो रहा है? जहां से सी स्टार्ट हो रहा है, इवेंट नंबर कौन सा है? ए और बी जाके जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से सी स्टार्ट हो रहा है। ये तो हमने डमी एक्टिविटी ड्रॉ करके देखो, सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट? नंबर 3 पे। यस, 3 से तुम्हारा और एक एक्टिविटी स्टार्ट होगा जो कि जी है। ओके, तो देखो तुम्हारा सब एक्टिविटी ड्रॉ करना हो गया, नंबरिंग भी परफेक्टली तुम दे दिए, सब में सेटिस्फाई कर रहा है, जे इज ग्रेटर देन 1, जे इज ग्रेटर देन आई, सब सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब इसको क्या करोगे बोलो तो? ये देखो, ये एक एक्टिविटी निकला, एक एक्टिविटी निकला, एक एक्टिविटी, तो यहाँ पे एक इवेंट, यहाँ पे एक इवेंट, यहाँ पे एक इवेंट दे देंगे हम, देना सही रहेगा? यहाँ क्या हम क्या एक एक इवेंट डाल देंगे तो करके खत्म कर देंगे अपना डायग्राम? ऐसा इवेंट अगर हम बना देंगे तो ये क्या सही रहेगा एज पर द रूल? रूल में क्या बोले थे? एक ही हेड टेल इवेंट और एक ही हेड इवेंट, पूरा प्रोजेक्ट का एक ही स्टार्टिंग इवेंट, एक ही फिनिशिंग इवेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना सारा, अगर ऐसा ड्रॉ करोगे तो कितना सारा इवेंट आ रहा है? देखो फिनिशिंग इवेंट 1 2 3 ठो इवेंट आ रहा है, बट इट इज नॉट करेक्ट एज पर द रूल। हमको एक ही इवेंट चाहिए, तो क्या करेंगे आप बोलो? एक ही हेड इवेंट चाहिए, सो व्हाट वी विल डू? और ये सब क्या हो जाएगा? इसको हम टैंगलिंग भी बोलते हैं। टैंगलिंग भी नहीं होना चाहिए, नो टैंगलिंग भी, एक ही टेल इवेंट हेड इवेंट होना चाहिए। और ऐसा अगर करोगे तो ये टैंगलिंग हो जाएगा, वो भी गलत है। ठीक है, तो क्या करना है अब बोलो, तुम लोग बोलो, इजी है, बोलो व्हाट वी शुड डू नाउ? इसको फिनिश करो, ये प्रोजेक्ट डायग्राम को फिनिश कैसे करोगे, कंप्लीट कैसे करोगे? ऐसे छोड़ दोगे? अगर ऐसे छोड़ दोगे तो 0 मिलेगा। इतना कुछ किया तुमने कष्ट करके, सब 0। बोलो बोलो क्या करें अब हम? 5 में ऐड करना होगा, 5 लास्ट होगा। यस, सबको मर्ज कर देना है, राइट? देखो, प्रोजेक्ट शुड हैव 1 स्टार्ट 1 फिनिश। एक इवेंट बनाओ यहाँ पे, ठीक है? अब सबको जाके वहीं पर ही मर्ज कर दो। ओके, जैसे देखो ये तो 5। समझ में आया डायग्राम कैसे करना है? कहाँ पे डमी देना है? जहाँ पे देखो ऐसा वाला केस आएगा, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग इवेंट एक है और एंडिंग वाला इवेंट अगर सेम रहेगा, इन दैट केस तुम्हारा डमी एक्टिविटी आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ये वाला ड्राइंग कर सकते हो? पहले क्या ड्रॉ करोगे? जल्दी जल्दी बोलो, 10 मिनट 5 मिनट में बोलो। कितना बचा अभी? मैम पहले टेल होगा।
टेल एक ही होना चाहिए, राइट। हाँ और कौन कौन सा स्टार्टिंग एक्टिविटी है, देखो इसका कोई प्रेडेसेसर नहीं है, बी का भी कोई नहीं है, सी का भी कोई नहीं है, सो दीज आर ए इंडिपेंडेंट, राइट। डी का है ए। नहीं नहीं नहीं, बोल रहे कि देखो ए का कोई प्रेडेसेसर नहीं है, बी का भी कोई नहीं है, सी का भी कोई नहीं है, मतलब ये लोग अकेला स्टार्ट होगा, ठीक है। तो Yes, ma'am. ऑल दीज आर द स्टार्टिंग इवेंट, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट से ये तीनों ही स्टार्ट होगा, समझ में आया? यस मैम। ओके, तो स्टार्ट हो गया। अब देखो डी कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे ए खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ए जाके ऑब्वियसली यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है ना। तो वहां से तुम्हारा डी स्टार्ट हो रहा है, क्लियर? यस मैम। ओके। अब देखो ई भी कहाँ से खत्म, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ए खत्म हो रहा है, मतलब ई खत्म का हो रहा है। पीछे वाला एक्टिविटी कौन सा है, ए एक्टिविटी है, ठीक है। ए activity. खत्म होगा तब जाके तुम्हारा ई स्टार्ट होगा, 3 ओके। अब देखो एफ कहाँ से हो रहा है, जहाँ पे BD. बी और डी खत्म होगा, बी और डी मर्ज होगा, मतलब कि Yes, ma'am. ये डी यहाँ और से। बी एक इवेंट में जाके खत्म होगा, तब 3 जाके पे। मतलब कि ऐसा अगर हुआ तो यहाँ 3 पे होगा। यस, यहाँ पे अगर खत्म हुआ तब जाके तुम्हारा क्या स्टार्ट होगा, एफ, क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इसको हम लोग ऐसा कर दिया, सॉरी देखो ऐसे हमने डी को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ओके। तो डी और बी यहाँ पे खत्म हो रहा है, अब एफ स्टार्ट हो रहा है, वेरी गुड। अब देखो जी में जाएंगे, जी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे सी खत्म हो रहा है, सी हाँ। तो ये सी अब जाके ये वाले इवेंट में खत्म होगा, वहां से तुम्हारा जी स्टार्ट होगा, क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब देखो एच कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेम जहाँ पे सी खत्म C. हो रहा है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एच कौन सा इवेंट नंबर से, एच कौन सा इवेंट नंबर से स्टार्ट होगा, एच का पीछे 4 से वाला 4 से होगा। यस यस, वेरी गुड, 4 से हो गया, ठीक है। अब बचा लास्ट वाला इवेंट क्या है, आई, सॉरी एक्टिविटी क्या है, आई एक्टिविटी, ठीक है। आई एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे एफ और जी खत्म होगा, मतलब C. एफ और जी जहाँ पे तुम्हारा खत्म होगा, सपोज यहाँ पे जाके वो दोनों खत्म हुआ, वहां से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा आई एक्टिविटी, ओके। तो इसको अगर हम करेंगे तो देखो एफ और जी खत्म हुआ 5 नंबर में, वहां से आई स्टार्ट हो रहा है। अब क्या करना है, फाइनल हमको क्या यहाँ पे ये एक इवेंट करके खत्म कर देना है, ऐसा ड्रॉ करके खत्म कर देना है डायग्राम को। हम क्या बोले थे, एरो का सामने और पीछे इवेंट होना चाहिए, नोड्स होना चाहिए, ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। तो हमने यहाँ पे एक नोड दिया, यहाँ पे एक नोड दिया, यहाँ पे एक नोड दिया, तो ऐसे करके खत्म हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट डायग्राम। यस मैम। नहीं मैम, नहीं, क्या बोले थे रूल, ये टैंगलिंग हो जाएगा, टैंगलिंग नहीं होना है, और एक ही टेल इवेंट एक ही हेड इवेंट, मतलब एक ही यहाँ पे इवेंट रखेंगे, सबको मर्ज कर देंगे, क्लियर? मार्च तो होगा। अभी एक तो यस मैम। 6 नंबर होगा। यस, वेरी गुड। 6 देखो ये दोनों Six रूल number, फॉर गए six. 6 नंबर, देखो यहाँ पे सब में फुलकर्सन रूल भी सेटिस्फाई करता जा रहा है, ठीक है। तो आज इतना तक ही करते हैं, ये डायग्राम क्लियर है, प्रैक्टिस करना तुम लोग, ठीक है। ये बिना देखे, ये देखकर, ये चार्ट देखकर खुद से प्रैक्टिस करो, ओके। और एक एग्जांपल है, लास्ट वाला कर सकते हो, ये वाला, ओके। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब कर देंगे, क्लियर? आज का Okay, ma'am. टॉपिक क्लियर है तो? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू। फिर आज इतना ही करते हैं, 2 मिनट बाकी है, ओके। एंड प्लीज डू प्रैक्टिस, थैंक यू मैम। प्रोग्रामिंग Yes, ma'am. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि पहले ड्राइंग करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ओके। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं, थैंक यू। थैंक यू मैम।